सो आगे का करते हैं अभी। एक मिनट, लेट मी ओपन दिस टेक्स्ट बुक। ओके, सो टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2.4 जितने भी कॉन्सेप्ट चाहिए थे वो हमने कर लिए थे। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो याद आ जाएगा। सी, सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अगर दो नंबर हमें दिया है एंड हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? जस्ट ऐड दोस नंबर एंड डिवाइडेड बाय 2। दो नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, इफ देयर आर n नंबर्स, सपोज x1 x2 xn, तो हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट से। ठीक है, जितने नंबर होंगे वो काउंट करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, देन व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? दैट इज nth रूट। अगर हम लोग n नंबर्स ले रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर्स। ठीक है, एंड व्हाट इज हार्मोनिक मीन? 2x into y divided by x plus y। अगर दो नंबर होगा तो इफ देर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स तो क्या आएगा? n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 एंड सो एन अप टू 1 अपॉन xn। ओके, मतलब कि रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन लेना है और उसका फिर से रेसिप्रोकल लेना है, लाइक दैट। बट तुम लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। ओके, याद है सबको इतना? व्हाट इज अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन? सो टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू यूज दोस थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चंस एचपी पे हैं। सो लास्ट टाइम हमने एचपी भी किया था। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक। करेक्ट। जब हम लोग को नंबर्स दिए होंगे, सपोज देर आर दिस सीक्वेंस T1 T2 एंड सो एन अप टू Tn, ये सीक्वेंस दिया है। ओके, सो अगर हमें चेक करना है दैट इफ दिस सीक्वेंस इज इन HP और नॉट, तो तुम्हें क्या चेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, मीन्स 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2 एंड सो एन अप टू 1 अपॉन Tn। अब इस सीक्वेंस का को चेक करो कि क्या ये वाला सीक्वेंस तुम्हारा एपी में है या नहीं। अगर ये रेसिप्रोकल वाला सीक्वेंस एपी में है, दैट मींस तुम्हारा ओरिजिनल सीक्वेंस एचपी में है। एम आई क्लियर? याद आया सबको? लास्ट टाइम किया था। ठीक है, ओके। नाउ अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.4। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एचपी, मतलब कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही चेक करना है। सीक्वेंस दिया है, देन टेक रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा? सीक्वेंस 3 5 7 9। अब रेसिप्रोकल मतलब क्या लेने का? अगर p बाई क्यू फॉर्म दिया है तो तुम्हें कंसिडर करना है q बाई p फॉर्म। ठीक है, यस मैम। सो 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब चेक करो क्या ये एपी में है, मतलब कि 5 माइनस 3 7 माइनस 5 9 माइनस 7, क्या आएगा वैल्यू? 2 2 2, राइट। तो सबका जो डिफरेंस आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस, वो 2 आ रहा है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स जो सीक्वेंस है वो एपी में है। इफ दिस इज इन एपी मीन्स जो तुम्हारा ओरिजिनल सीक्वेंस है वो एचपी में है। क्लियर? यस मैम। तो ऐसे ही रेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। यस। ठीक है, गो फॉर इट। एंड लिखना कैसे है? सी, मैं एक क्वेश्चन ये वाला लिख के बताती हूँ, बहुत सिंपल है, तुम लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हो। सो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन। 1 upon 3 1 upon 5 1 upon 7 1 upon 9 एंड सो ऑन, ये दिया था ना। सो सोल्यूशन, कंसिडर, एक मिनट लोड हो रहा है ये। Consider a sequence that is 3 5 7 9 and so on. Since 5 minus 3 equal to 2, 7 minus 5 equal to 2, 9 minus 7 equal to 2 and so on. Therefore 3 5 7 9 and so on, this sequence is in AP, means they are in AP. So that implies 1 upon 3 1 upon 5 1 upon 7 1 upon 9 are in HP. ठीक है, सो बाकी के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो एंड टेल मी कि क्या आएगा।
आगे के दोनों। हाँ हाँ आगे के दो। सी दिस सब क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड। Yeah, so Krishna, are you here? Unmute yourself. Yes, miss. हाँ, you're going to tell me question number second is in HP or not. Okay. Yes. मिला क्या? क्या कृष्णा क्या आया सेकंड? Miss one. या सॉरी वॉइस ब्रेक हो गया, बोलना वापस। मिस फाइंड कर रही हूँ, रुको। या क्विकली। मैम थर्ड वाला भी ऐसे ही करना है क्या? सारे Right सम hand ऐसे। वाला? यस यस, जो भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि सीक्वेंस एचपी में है या नहीं, कॉन्सेप्ट ही वही है ना हमारा। तो सेकेंड वाला तो रेसिप्रोकल। मिल गया, सेकेंड Yes. मिल गया, थर्ड देखना है। ओके ओके फाइन। यस कृष्णा हो गया। सी नहीं भी हुआ हो तो यू टेल मी स्टेप बाय स्टेप। अच्छा मुझे ये बताओ कि चेक कैसे करोगे कि सीक्वेंस एचपी में है या नहीं, पहले क्या करोगे? पहले एपी फाइंड करूंगी, एपी है या नहीं। करेक्ट, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें नहीं चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो मुझे बताओ हाँ। टर्म्स क्या आएंगे अगर तुम रेसिप्रोकल लोगे, तो टर्म्स क्या है? 3, 6, 12, 24। करेक्ट करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये वाला सीक्वेंस हमारा एपी में है या नहीं। तो एपी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? एपी के लिए T1, T2, T3। उसका कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट? एपी नहीं है मिस ये, व्हाई? बिकॉज 6 minus 3 3 है, 12 minus 6 6, 24। वो नहीं निकाला अभी, आगे तो भी चलेगा। व्हाई? बिकॉज जब तुमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला तो 3 आ गया, जब हम सेकंड हाँ, डिफरेंस पे गए तो 6 6 आ आया। गया। दैट मीन्स ये दोनों ही यहाँ पे डिफरेंट हो गए, तो आगे नहीं चेक किया तो भी चलेगा। हाँ। इतना डिफरेंस निकालने के बाद नीचे लिखना है देयरफॉर 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन अप टू आर नॉट इन एपी। If this is Yes. not in AP, that means their reciprocal 1/3, 1/6, It's 1/12 not in HP. समझा सबको? Yes.
ओके या करें आगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 1 हो गया सबका मैम Yes, थर्ड वाला बताओ ना। मैम Third थर्ड वाला one. एपी में है, सॉरी हाँ. एपी में भी है और एचपी में भी है। यस एक मिनट रुको थर्ड वाला करते हैं सी थर्ड वन सबसे पहले तो क्या कह रहे हो एपी में है राइट हाँ मैम, कॉमन Okay. डिफरेंस 3/2 आ रहा है। ओके सो दैट मीन्स 10/17 -5 किया होगा ना तुम लोग हाँ ने मैम। राइट ओके फाइन नाउ रेसिप्रोकल लेना है ना फिर। यस पहले रेसिप्रोकल लेना है हमको क्या चेक करना है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एचपी और नॉट ओके एक मिनट तुम लोग ये एपी बोल रहे हो लेट मी चेक दैट 10 - 85/17 ये एपी में नहीं आएगा आई गेस हम 85 - 10 आएगा ना अपॉन 50। नो 10 - 85/17 a by b minus c by d so cross multiply पहले a into d minus c into b divided by b into d समझ गए 17/10 -5 1/5 राइट। सी व्हाट यू सेड कि ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो एपी में भी है और एचपी में भी है यू सेड लाइक दैट नो मैम आई थिंक रेसिप्रोकल एचपी सॉरी रेसिप्रोकल एपी में है एंड या एचपी इज ओरिजिनल हाँ ओरिजिनल। करेक्ट सो दैट्स व्हाई मैं चेक कर रही थी ओके सो सी अगर ओरिजिनल सीक्वेंस तुम्हारा एचपी में है मतलब ऑब्वियसली रेसिप्रोकल एपी में होगा राइट सो जब भी तुम्हें एचपी चेक करने बोला जाएगा पहले रेसिप्रोकल लेना है उसका एंड देन एपी है कि नहीं चेक करना है सो रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/5 17/10 32/10 47/10 लाइक दिस अगर तुमको कैलकुलेशन और इजी बनाना है तो तुम ये जो 1/5 है ना इसको 2/10 लिखो समझ गए क्यों लिखा मैंने ऐसा बिकॉज सी जब तुम लोग माइनस करते हो अगर a/b माइनस c/b दिया तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करेंगे एंड डिनोमिनेटर एज इट इज राइट तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो माइनस करना इजी हो जाता है अगर p/q फॉर्म में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता सो दैट्स व्हाई टू अवॉइड दैट सिचुएशन अब देखो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर 10 है एक्सेप्ट दिस फर्स्ट टर्म ये 1/5 है बट हम 5 को 10 बना सकते हैं अगर 1/5 दिया है तो डिनोमिनेटर में अगर हमें 10 चाहिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 सेम थिंग नो 2/10 बराबर यस मैम। अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा सी लेट मी शो यू हियर ओनली सो क्वेश्चन क्या दिया था दिस 2/10 देन 17/10 कॉमा 32/10 47/10 राइट 32/10 एंड 47/10 ये रेसिप्रोकल लेने के बाद आया ठीक है अब चेक करेंगे क्या ये सीक्वेंस एपी में है सो फर्स्ट डिफरेंस आएगा 17/10 माइनस 2/10 विच इज इक्वल टू नाउ डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिखो न्यूमरेटर को माइनस करो दैट मीन्स 15/10 ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस इन दोनों का अब डिफरेंस फाइंड आउट करो 32/10 minus 17/10 which is equal to 32 minus 17 divided by 10 तो क्या आएगा 32 minus 17 is 15 so this is 15/10 again अगर थर्ड डिफरेंस लोगे that is 47/10 minus 32/10 which is equal to 47 minus 32/10 equal to 15/10 right so सबका डिफरेंस सेम आ रहा है that means कॉमन डिफरेंस इज दैट इज d इक्वल टू 15/10 और ये जो तुम्हारा सीक्वेंस है रेसिप्रोकल जो तुमने लिया था 2/10 17/10 दिस इज इन एपी ठीक है अगर ये एपी में है दैट मींस इसका रेसिप्रोकल एचपी में होगा ठीक है सो therefore 10/2 10/17 all these are in HP is it clear मैम एचपी में कॉमन डिफरेंस नहीं होता क्या, रेसिप्रोकल होगा ना कॉमन डिफरेंस।
हाँ, एचपी में एचपी चेक करने के लिए हम डायरेक्टली नहीं चेक करते, हम कौन से पाथ से जाते हैं, रेसिप्रोकल लेके देन हम एपी वाले पाथ से जाते हैं ना। आगे जाके हमको nth टर्म भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। अगर सीक्वेंस मेरा एचपी में है, सो नाउ अब पूछा जाएगा फाइंड आउट nth टर्म, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए पहले हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे जो एपी में आ जाएगा, एंड देन फिर हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, लाइक दैट। आई टेल यू आगे। So basically सॉल्व करेंगे ना, एचपी में ही सॉल्व करेंगे, फिर Yes. लास्ट में रेसिप्रोकल लेंगे उसका। yes, so basically to solve HP हम लोग एपी के पाथ से जाएंगे, ओके। बट द थिंग इज कि हम रेसिप्रोकल लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू एपी जैसे करते थे वैसे करेंगे, समझ गए? मैम ये डी 15/10 है और रिड्यूस हो सकता है ना 3/2? हाँ हाँ हाँ, तुम पे है, रिड्यूस करना है करो, नहीं करना है तो भी चलेगा, क्योंकि आगे हमको कैलकुलेशन नहीं करना है ना, हमें सिर्फ चेक करना था कि नंबर इक्वल है या नहीं, दैट्स व्हाई। ओके, करें आगे सॉल्व? Yes. ओके, नाउ सी, अभी मैं एक बेसिक आइडिया बताती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एचपी। अब देखो, तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है कि सीक्वेंस तुम्हारा एचपी में है या नहीं, बिकॉज ऑलरेडी दे दिया है दैट फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन दिस इज एचपी, राइट। सो अब तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, बस द थिंग इज फाइंड क्या करना है, nth टर्म एंड 8th टर्म। बट हमने एचपी के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, या फिर सम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, राइट, नहीं पढ़ा है हमने। बट एचपी का कॉन्सेप्ट ही एपी के थ्रू होके जाता है, तो वो सारे टर्म्स भी जो है हम अकॉर्डिंग टू दैट फाइंड आउट करेंगे। अभी वो कैसे आएगा, सी, अगर मुझे दिया है T1, T2 एंड सो एन अप टू Tn, ये टर्म्स तुम्हारे एचपी में है, मतलब तुम्हारे दिमाग में नेक्स्ट थिंग आ जानी चाहिए कि 1/T1, 1/T2 एंड सो एन अप टू 1/Tn जो है वो एपी में है, समझा? अगर बोला जा रहा है कि ये एचपी है, सो इमीडिएटली नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारा यही होना चाहिए कि 1/T1, 1/T2 दिस इज इन एपी। समझ गए? इतना क्लियर है? ओके, नाउ अब देखो, अगर मैं बोल रही हूँ 1/T1, 1/T2 एंड सो एन अप टू 1/Tn एपी में है, तो क्या तुम लोग एचपी लिख सकते हो? क्या आएगा? T1, T2, T3। करेक्ट, T1, T2 एंड सो एन अप टू T1 Tn। ओके, नाउ अब देखो, सपोज मुझे ये सारे टर्म्स पता है, बट आई वांट टू फाइंड आउट दिस Tn, nth टर्म, ओके। बट हम एचपी के लिए अब फॉर्मूला तो है नहीं, अगर तुमने 1/Tn फाइंड आउट कर लिया, तो क्या तुम ये Tn फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ मैम। टेक रेसिप्रोकल। यस यस वी कैन। समझ गए, है ना? सो बिल्कुल वैसे ही करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है हमें, डायरेक्टली एक क्वेश्चन ही लेते हैं अभी। सी फर्स्ट वन, 1/2, 1/5, 1/8, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, राइट? यस। ओके, सो ये ऑलरेडी हमें दे दिया है कि दिस इज इन द टर्म्स आर इन एचपी, ओके। तो हमारा नेक्स्ट लाइन आ जाना चाहिए कि अगर ये एचपी में है, दिस इंप्लाइज 2, 5, 8, 11 सो एन अप टू आर इन एपी, ओके। ये एपी में पक्का आएगा ही आएगा। बस अब नाउ ये एपी में है, तो हम इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, वेयर a is equal to 2 and d is equal to 5 minus 2 which is equal to 3, right? तो ये मिल गया हमें a and d। नाउ देखो, अभी हमें HP का nth टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब कि Tn फाइंड आउट करना है। तो अगर हमने AP में 1/Tn फाइंड आउट कर लिया, तो वो हमारा HP में मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे अगर AP का हमने Tn फाइंड आउट किया। समझ गए? हाँ मैम। सो बेसिकली अब हमें ये जो सीक्वेंस है हमारा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस सीक्वेंस का Tn फाइंड आउट करना है, जब उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो वो HP में हो जाएगा, ठीक है? यस मैम।
So therefore, since we know that in AP nth term, that is Tn equal to क्या आएगा AP में nth term? यस, फॉर्मूला याद नहीं है? A plus n minus D. n minus 1 d. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हमें a पता है और d भी पता है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. a इज इक्वल टू 2, n माइनस 1, d इज इक्वल टू 3. सिंस हमें tn फाइंड आउट करना है जनरल टर्म में, तो आंसर n के फॉर्म में ही आएगा. बस इसको एक्सपांड करो, 2 प्लस 3 इंटू n माइनस 3, दैट इज 3n माइनस 1. ओके, ये हो गया nth टर्म ऑफ AP, not HP. Okay, this is nth term of equation 1, the sequence 1. So therefore nth term of HP is 1/3n minus. correct. So 1 upon Tn, that is 1 upon 3n minus 1. ये हो गया nth टर्म ऑफ HP. अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें nth टर्म पता चल गया है HP का, तो क्या तुम 8th टर्म फाइंड आउट कर सकते हो? कौन सा टर्म? 8th टर्म, हमें 8th टर्म फाइंड आउट करना है. हाँ मैम. है ना? सो सिंपली ये जो इक्वेशन 2 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो n इक्वल टू 8. सो 8th टर्म ऑफ गिवन HP is equal to 1 upon 3 into 8 minus 1. That's it. 1/23. Correct. हो गया? Yes. सो अगर जिसने नोट नहीं किया है नोट करो, एंड जिसका हो गया है वो आगे का कोई भी एक क्वेश्चन कर लो और बाकी एक होमवर्क ले लेना. ठीक है? एनी वन ऑफ दिस, कोई भी एक क्वेश्चन कर लो. मैम स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर लो ना, थोड़ा सा बस. डन? यस मैम. मैम सेकंड वाला 1/18 आना. सेकंड वन क्या आया? 1 upon 18. मिला सबको? 18, yes. ओके फाइन, चलो आगे करते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड AM of two positive numbers whose GM and HM are 4 and 16/5 respectively. So tell me one thing, हमने रिलेशन बिटवीन AM, GM and HM किया है क्या? नहीं किया शायद. किया था मैम. नो दैट थियरम, उसका यूज हम करने वाले हैं ना.
ओके नहीं किया। सो बिफोर दिस क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरम लिखो, आगे के क्वेश्चन उससे ही सॉल्व होंगे। राइट डाउन, हेडिंग डालो थ्योरम। सो द थ्योरम इज इफ A, G and H, if A, G and H, write down with me only, along with me. If A, G and H are AM, GM and HM of two positive numbers X and Y respectively. So आगे से हम कैपिटल A को अज्यूम करेंगे एज AM, कैपिटल G is GM and कैपिटल H is HM. ओके, of two positive numbers X and Y. अच्छा, पॉजिटिव नंबर मतलब क्या होता है? सपोज दिस इज माय नंबर लाइन -2 -1 0 1 जीरो के 2. राइट में जाएंगे पॉजिटिव नंबर। करेक्ट। सो ये सारे हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर। सो कंसिडर एक्स एंड वाई जो है ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके या सो आगे लिखो रिस्पेक्टिवली के बाद देन फर्स्ट रिजल्ट इज g² इक्वल टू AH। ये है रिलेशन बिटवीन A, G एंड H। ओके, g² इज इक्वल टू AH। तो आगे से अब देखो यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, अगर कोई 2 क्वांटिटी भी तुमको दिया है तो थर्ड वन तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? यस मैम। है ना? ओके, नाउ सेकंड इनइक्वालिटी दैट इज A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा दोनों से बड़ा होगा, GM एंड HM से। ओके, G ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो A से कम होगा बट H से बड़ा होगा। ओके, और जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है वो H होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर? यस मैम। तो अभी इसको प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ हम लोग LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे, बिकॉज वी नो कि A, G और H का वैल्यू क्या आएगा। अगर X एंड Y आर टू पॉजिटिव नंबर, सो वी हैव A इक्वल टू, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आएगा इफ X एंड Y आर टू पॉजिटिव नंबर्स? क्विकली डेफिनेशन देख के बताओ, लास्ट टाइम हमने किया था। इफ X एंड Y आर 1 2 3 मैंने दिया है X एंड Y आर टू पॉजिटिव नंबर्स और मुझे उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं पहले कंसीडर कर लेती हूँ। कंसीडर प्लस वाई, करेक्ट, प्लस नहीं आएगा ना मैम? प्लस आएगा, एक मिनट। एक कंसीडर X एंड Y आर टू पॉजिटिव नंबर। ओके, सी लास्ट टाइम हमने ये किया था कॉन्सेप्ट, वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। सी चेक हियर, इफ X एंड Y आर टू पॉजिटिव नंबर तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करोगे? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। समझ गए? yes, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 नंबर दिया है 2 and 5 एंड आई एम आस्किंग यू फाइंड आउट AP अरिथमेटिक मीन, तो AM इक्वल टू, दैट मीन्स डिनोट करेंगे A से, इज इक्वल टू 2 + 5। कितने नंबर है हमारे पास? 2 ही नंबर है, सो डिवाइड बाय 2। अगर मैंने एक और नंबर इधर दे दिया 3, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, सो 2 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय 3। टोटल नंबर्स कितने? 3। करेक्ट? ठीक है, ये हो गया अरिथमेटिक मीन। नाउ सपोज आई एम आस्किंग फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन, सो GM इज इक्वल टू डिनोटेड बाय कैपिटल G इक्वल टू, अब देखो अगर सिर्फ 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो टेक स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 5, दोनों का प्रोडक्ट लो और उसका स्क्वायर रूट लो। अगर 3 नंबर का पूछ रही हूं तो तीनों का प्रोडक्ट लो, 3 × 2 × 5 एंड टेक क्यूब रूट। जितना नंबर होगा उतना तुम्हें रूट लेना है, ठीक है? अगर n नंबर्स होंगे तो nth रूट लेना है, लाइक दैट। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, डिवाइड डिवीजन में कुछ नहीं आएगा मैम? नो अरिथमेटिक मीन होता ही यही है ना, इफ X एंड Y। गॉट मैम। ठीक है, सो रीड डेफिनेशंस केयरफुली एंड देन आगे हम लोग अप्लाई करेंगे।
ओके, सो ये जो 3 फॉर्मूला हमने लिखा था इसका यूज हम अभी प्रूफ में करेंगे. फाइन. सो कम बैक टू दिस थ्योरम. सी इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर, अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 2. ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई. एंड हार्मोनिक मीन दैट इज h इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई. क्लियर? ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. नाउ अभी हमको फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ करना है दैट जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच. सो फर्स्ट वन हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अभी ना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करेंगे. सो सपोज अगर हमने a इंटू एच का वैल्यू फाइंड आउट किया तो पुट करो वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1. सो a इज x प्लस वाई बाई 2 एंड h इज 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई. देखो क्या हो जाएगा, कैंसल. x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा x प्लस वाई से, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू एच मिला हम लोग को x इंटू वाई. नाउ फाइंड आउट, ये था हमारा दिस इज RHS, राइट. नाउ कैलकुलेट g स्क्वायर. g स्क्वायर इज इक्वल टू, सी g का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ x इंटू वाई. अगर इसका स्क्वायर किया तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर आएगा x इंटू वाई बराबर. सो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, therefore from 2 and 3 g square equal to ah. समझा सबको? yes, am I audible? Yes, miss. yeah. So यहाँ तक अभी कंप्लीट करो, नेक्स्ट वाला रिजल्ट इसके बाद करते हैं. So now onwards अगर तुमको कोई भी दो क्वांटिटी दी है, any of this, suppose GH और AH, anything, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, दिस वन, G स्क्वायर इक्वल टू AH, एंड थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेना. समझ गए? अगर तुमको दो पर्टिकुलरली नंबर दिए हैं, एनी 2 नंबर, 3 नंबर और n नंबर्स, तो उस टाइम पे A, G एंड H फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 यूज करना, डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है? राइट डाउन एंड लेट मी नो कंप्लीट होने के बाद. डन हो गया क्या? यस, साक्षी, श्रद्धा, हो गया लिख के? Yes, miss. चले आगे? हाँ जी. ओके चलो. मैम सो एक बार हाँ. वापस एक्सप्लेन करो ना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉल आया था. ओके, सी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर A, G और H है हमारे पास, सपोज तुम्हें नंबर नहीं दिया है, ठीक है, अगर तुम्हें डायरेक्टली नंबर्स दे दिए हैं, सो यूज इक्वेशन 1 टू फाइंड आउट A, G एंड H. ओके, बट अगर तुमको डायरेक्टली सपोज 3 क्वांटिटी में से कोई 2 क्वांटिटी दे दी है, दे आर आस्किंग फाइंड आउट एनी वन ऑफ दोस, तो उस टाइम पे तुम्हें रिलेशन यूज करना पड़ेगा. सो फर्स्ट रिलेशन इज G स्क्वायर इक्वल टू AH. अभी ये प्रूफ कैसे करेंगे? सो यूजिंग इक्वेशन 1, टेक LHS, टेक RHS, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. तो जब A और H का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सो कैन यू सी दिस, की क्वांटिटीज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, एंड 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो AH क्या मिला मुझे, x इंटू वाई, राइट. नाउ फाइंड आउट LHS, G स्क्वायर. So G is nothing but root of x into y.
जब इसका स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर आएगा x इंटू वाई. सो फ्रॉम 1 and 2 g स्क्वायर इज इक्वल टू ah. तो आगे से जब भी कोई एक क्वांटिटी फाइंड आउट करना होगा, यूज दिस इक्वेशन एंड दिस रिलेशन. ओके, हाँ मैम, हाँ. ठीक है. मतलब Okay. उधर भी LHS और RHS हम लोग को फाइंड करके उसको एट फाइनल स्टेज पे लेके उसको दिखाना है कि ये नो 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 नो, ये सिर्फ प्रूफ बताया मैंने कि जी स्क्वायर इक्वल टू एच ये ट्रू होता है. ठीक है, दिस इज द थ्योरम ना, तो इसका प्रूफ बताया. बट क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली यूज करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, वेट मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. सपोज अगर अरिथमेटिक मीन दैट मीन्स a इक्वल टू 5 दिया है एंड g इक्वल टू 3 दिया है, राइट. अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा. ठीक है. नाउ अब मैं पूछ रही हूँ फाइंड आउट h. अब मैंने तुम्हें नंबर तो दिया नहीं है, मतलब तुम ये इक्वेशन 1 नहीं यूज कर सकते, राइट. सो दैट मीन्स अब तुम्हें रिलेशन यूज करना है. वी नो दैट g स्क्वायर इक्वल टू ah. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज जो भी तुम्हारे पास है. g is 3, so 3 square equal to a is 5 and h हमें फाइंड आउट करना है. so 5 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा डिवीजन में. 9/5 इक्वल टू h. समझ गए. तो इस रिलेशन का यूज ऐसे होता है. अब ये ट्रू होता है कि नहीं, ये प्रूफ मैंने यहाँ पे दिया है. क्लियर? हाँ मैम. ओके. सो सेम अभी सेकेंड रिजल्ट भी हम लोग प्रूफ करेंगे. ठीक है. So moving towards this second one थोड़ा सा ट्रिकी है, so ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप. So to prove this, a square is greater than a greater than g greater than h. अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि a is greater than g and g is greater than h, तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि a greater than g greater than h? हाँ मैम. बराबर. तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. पहले हम प्रूफ करेंगे a ग्रेटर देन g एंड देन विल गो फॉर g ग्रेटर देन h, और फिर दोनों को कंबाइन करके फाइनल आंसर लिखेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. इसका स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि स्टार्ट कैसे करना है. लाइक जो हमने फर्स्ट वाला प्रूफ दिया है, इट्स वेरी इजी. हमने यहाँ पे डायरेक्टली ah और g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ किया. बट सेकेंड वन इज नॉट लाइक दैट. थोड़ा सा स्टार्ट तुम्हें याद रखना है कि कैसे स्टार्ट करना है. ठीक है. नाउ अब देखो, इंट्यूशन बताती हूँ कैसे याद रख सकते हो थोड़ा बहुत. सी a ग्रेटर देन g हमको प्रूफ करना है ना. सो दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा. a क्या होता है x प्लस वाई बाई 2 एंड g क्या होता है रूट ऑफ एक्स वाई. सो हमें ये इक्वेशन चाहिए कि x प्लस वाई ग्रेटर डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ एक्स वाई. समझा. सो हमें ये कंक्लूजन लाना है अभी. सो फॉर दैट स्टार्ट कहां से करोगे. सिंस x and y are two पॉजिटिव नंबर्स. सो क्या हम ये लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0. इज इट ट्रू एवरी टाइम. यस और नो. अच्छा मुझे बताओ, अगर तुमने कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिया और उसका स्क्वायर किया, फॉर एग्जांपल -2 स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 -5 स्क्वायर क्या आएगा 25 -1 स्क्वायर क्या आएगा 1. राइट. और अगर मैंने पॉजिटिव नंबर लिया 2 स्क्वायर 4. राइट. सो दैट मीन्स सी, अगर मैंने दो पॉजिटिव नंबर लिया है x एंड y, पॉजिटिव नंबर मतलब कि हम 0 नहीं कंसिडर कर रहे हैं, 0 के बाद वाला जो नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है. तो अब तुम माइनस करके जब स्क्वायर करोगे, माइनस करने पे अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा. अगर माइनस करके नेगेटिव भी आया है, उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, राइट. So that means in any case x minus y whole square is greater than 0. Am I clear? Yes ma'am. पक्का सबको समझाइए. See, जो भी स्क्वायर क्वांटिटी होगी
हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, और इक्वल टू 0 आ सकता है अगर तुमने नंबर को ही 0 लिया है उस केस में, बट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं x एंड y आर पॉजिटिव नंबर, सो दैट्स वाई x माइनस वाई स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, राइट। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम आगे जा सकते हैं। अब बताओ मुझे, लेफ्ट हैंड साइड को जब एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, एक्सपांड मतलब कि फॉर्मूला यूज करो, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ए कम ऑन यार, तुम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला इतना धीरे धीरे बोलोगे कैसे चलेगा, हाँ क्विकली। सी a माइनस बी होल स्क्वायर ये कुछ फॉर्मूला है जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस प्लस बी क्यूब, ये इतना तुम्हें याद रखना ही है हमेशा, ठीक है, ओके नेक्स्ट चलो। So this is now greater than 0, right? इतना हो गया। Now अब क्या करना है, सी अगर मैंने दोनों साइड में 2xy ऐड किया तो चलेगा, यस चलेगा। राइट। सो अब ये कॉन्सेप्ट आई विल टेल यू इन शॉर्ट, ये तुम आगे भी पढ़ोगे, बस अभी के लिए थोड़ा याद रख लो कि अगर तुमको कोई इनइक्वालिटी दी है, इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये साइन को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। जब इक्वल टू साइन दिया होगा उसको बोलते हैं हम इक्वालिटी, ठीक है। सो इनइक्वालिटी के केस में सपोज अगर a ग्रेटर देन b दिया है तो तुम यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो बोथ साइड, ओके, जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है बोथ साइड। तो सपोज c इज एनी नंबर, तो तुम दोनों साइड c ऐड कर सकते हो, इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तुम कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस सी, इनइक्वालिटी सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तुम कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी सेम रहेगा इफ c इज ग्रेटर देन 0। बट अगर c तुम्हारा नेगेटिव है और तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस आ जाएगा, याद रहेगा इतना, यस बताऊं फिर से, हाँ मैम एक बार। ठीक है चलो। सो नोट कर सकते हो ये तुम कहीं पे। सी सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, इस 2 इज ग्रेटर देन 4, ये करेक्ट है, ए क्विकली हाँ या ना बोलते जाओ, नो नो, राइट, सो दिस इज नॉट करेक्ट। इफ 2 इज लेस देन 4, यस ओके फाइन। अब कोई एक नंबर लेते हैं, सपोज 3, 3 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये नंबर अगर तुमने दोनों साइड ऐड किया तो चलेगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। देखो 2 प्लस 3 एंड 4 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 5, 4 प्लस 3 इज 7, बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है, 7। 7। सो सी इज इट ट्रू, यस सो जब भी तुम कोई नंबर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 माइनस भी करो यहाँ पे, सी 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, दैट मीन्स -1 एंड यहाँ पे 1, -1 इज लेस देन 1। सो कोई भी नंबर तुम ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी सेम रहेगा, इतना समझा, यस एम आई ऑडिबल, यस मिस। पक्का करें आगे, हाँ मैम। ठीक है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे इक्वेशन दिया रहता है ना तुमको, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू बी दिया है तो तुम कोई भी ऑपरेशन दोनों साइड अप्लाई कर देते हो, राइट, ऐड करना है तो दोनों साइड ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना।
बट इनइक्वलिटी के केस में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है जब बात नेगेटिव नंबर की आ जाती है, इसीलिए, क्योंकि वहां पे साइन चेंज होता है किसी किसी केस में. सो दिस इज फर्स्ट केस कि कोई भी नंबर अगर तुम्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, यू कैन डू इट. साइन सेम रहेगा, इनइक्वलिटी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया क्या? याद रहेगा सबको आगे से? यस मैम. ओके चलो, अभी बात आती है मल्टीप्लिकेशन पे. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया. नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 4 एंड हमें 3 मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड कर सकते हो, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, यही रहेगा. तुम चेक भी कर सकते हो. 2 into 3, 4 into 3, 3 2s are 6, 4 3s are 12, 12 is greater than 6, right? सेम आया. सो दैट मीन्स तुम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वलिटी सेम रहेगा. बट अगर नंबर तुम्हारा नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल अब -3 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 लेस देन 4 दिया था ना तुमको, अब -3 से मल्टीप्लाई करो. 2 into -3, 4 into -3, 2 into -3 is -6, 4 into -3 is -12. दोनों में से कौन सा बड़ा है? -6. -6. तो देख रहे हो, जो पहले लेस देन साइन था वो अब बदल गया ग्रेटर देन में. ठीक है. सो जब भी तुम कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो याद से इनइक्वलिटी चेंज करना. ठीक है, याद रहेगा सबको? किस केस में चेंज करना है? जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उस केस में साइन चेंज करना है. एम आई क्लियर? यस और नो? Yes. Okay, one last thing, that is reciprocal. See, 2 is less than 4, but अब मुझे ये बताओ 1/2 और 1/4 में से कौन सा बड़ा है? वन बाय टू. 1/2. तो देख रहे हो, जब तुमने रेसिप्रोकल लिया तब भी साइन चेंज होगा. तो 2 चीजें हमेशा याद रखो, साइन चेंज किस में होगा? जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन करोगे या फिर रेसिप्रोकल लोगे. बस इन दोनों केस में साइन चेंज होगा, बाकी में नहीं होगा. इतना याद रहेगा सबको? Yes, miss. ठीक है, अब करें आगे. हाँ. ओके चलो, अभी प्रूफ आगे करते हैं, बिकॉज प्रूफ इस पे ही बेस था, तो दैट्स व्हाई. लेट मी फिनिश दिस. ओके, अब देखो कहां तक किया था हमने. x माइनस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्सपांड करो लेफ्ट हैंड साइड एंड हमारे पास इनइक्वलिटी आ गई. अब देखो, मुझे यहाँ पे जो ये -2xy है ना, ये नहीं चाहिए मुझे. आई वॉन्ट टू रिमूव दिस. तो क्या हम यहाँ पे +2 into x into y कर सकते हैं? आई टोल्ड यू ना, जब भी तुम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे साइन सेम रहेगा. सो एड 2xy बोथ साइड, तो क्या आएगा? x² - 2xy + y² + 2xy ग्रेटर देन 2xy. समझा सबको? ये दोनों साइड 2xy ऐड किया तो ये कैंसल हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. So therefore x² + y² greater than 2xy. यहाँ तक क्लियर है? Any doubt? Yes, चले आगे. यस मैम. ओके, नाउ अब देखो, मुझे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ पे x + y होल स्क्वायर चाहिए. तो मुझे बताओ, यहाँ पे एक क्वांटिटी मिसिंग है क्या? अगर मुझे x + y होल स्क्वायर चाहिए तो फॉर्मूला क्या आएगा? x² + y² + 2xy, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड टर्म मुझे क्या चाहिए? समझा सबको मेरा क्वेश्चन क्या है? नहीं. सी, x² + y² को मुझे कन्वर्ट करना है x + y होल स्क्वायर में. तो वो कब होगा? जब मेरे पास ये फॉर्मूला होगा x² + y² + 2xy, राइट? तभी मैं उसको लिख सकती हूँ x + y होल स्क्वायर.
बराबर। सो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, वो कौन सा टर्म है? स्क्वायर। सी, वापस बताती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है, यहाँ पे एक थर्ड टर्म मिसिंग है जिससे ये पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो सकता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में। कम ऑन यार, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे तो ये मैंने जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है वहां पे क्या आएगा? 2xy। 2xy, एग्जैक्टली। जब ये तीन क्वांटिटी होंगी तभी हम लिख सकते हैं ना एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर फॉर्मूला, राइट? यस। तो अभी बोथ साइड ऐड करो 2xy, सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy ग्रेटर देन 2xy प्लस 2xy। साइन क्यों सेम है? बिकॉज हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो साइन सेम रहेगा। ओके, इनइक्वालिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? x प्लस वाई होल स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? कम ऑन, 2xy प्लस 2xy, वेरिएबल सेम है, नंबर्स ऐड करो। अच्छा, 2a प्लस 2a क्या होता है? 4a 4a, सो 2xy प्लस 2xy क्या आएगा? 4xy 4xy, दैट्स इट। नाउ देयरफॉर, अब ये 4 यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सो डिवाइड करो 4 से बोथ साइड, इनइक्वालिटी सेम रहेगा बिकॉज हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? सो देयरफॉर x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन 4xy डिवाइड बाय 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? x प्लस वाई, एक मिनट लोड हो रहा है इसको, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड को? यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस, बिकॉज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज नथिंग बट a बाय b होल स्क्वायर, बराबर? yes ठीक है, और राइट हैंड साइड में 4 4 कैंसिल हो गया, सो ये सिंपली आ जाएगा हमारा एक्स वाई, करेक्ट? अब क्या करना है? टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा, जब तुम स्क्वायर रूट लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर है उसका क्या होगा? यस, हाँ, क्वेश्चन रिपीट करो ना, क्या पूछ रहे हो? मैं समझा नहीं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? स्क्वायर हट जाएगा या फिर क्या होगा? स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, राइट? सो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन, और राइट हैंड साइड में सेम रहेगा। क्या मिलेगा? रूट ऑफ एक्स वाई, राइट? सी, एक मिनट, अभी ये भी बताती हूँ मैं। yes miss ये जो बेसिक बेसिक थिंग्स है मैं बता रही हूँ, ये मैं आगे जाके रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है? सो ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट लेने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर लेने का क्या मतलब होता है, ठीक है? सो सपोज a इक्वल टू b दी है, इफ आई एम सेइंग टेक स्क्वायर रूट, मतलब कि रूट ऑफ a इक्वल टू रूट ऑफ b, समझा? एंड इफ आई सेइंग दैट टेक्स मीन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो उस टाइम पे आएगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ये दोनों चीज समझा? यस। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर क्यों हट गया? सी, बिकॉज सपोज अब नंबर दिया है 2 स्क्वायर,
why it's not responding? ओके यहाँ बताती हूँ सी. ओके suppose 2 square is equal to 4, right? Yes. अगर मैं तुमको बोलूं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो तुमको क्या करना है? 2 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. समझा? स्क्वेयरिंग मतलब कि दोनों साइड स्क्वायर करना है. अगर मैं बोल रही हूँ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो क्या करना है? 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ 4. समझा सबको? तो यहाँ पे भी वही हुआ. जब हमने स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड दैट मीन्स ये ऐसा है. दोनों साइड रूट लेना. अब रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन रूट ऑफ x इंटू वाई. समझा सबको? तो आगे से हमेशा ध्यान रखना है जब भी तुम स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा और जब तुम स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर आएगा दोनों साइड में. ठीक है? So that's why now x plus y by 2 greater than root of x plus y. देखो हो गया क्या प्रूफ? x plus y by 2 is nothing but a and root of xy is nothing but g. So a is greater than g. मिल गया? Yes. समझा Yes. सबको? सो चेक करो एक बार स्टार्टिंग से. जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लो. एक मिनट. कहाँ से नोट करोगे? यहाँ से. Since x and y are two positive numbers, so पहले हम लोग ने क्या कंसिडर किया that x minus y whole square is greater than 2, which is always true. स्क्वायर करोगे नंबर को तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा. इसके बाद तुमने एक्सपांड किया LHS, यूज फॉर्मूला a minus b whole square. ओके, देन हमको राइट हैंड साइड में माइनस 2xy नहीं चाहिए था, हमको प्लस 2xy चाहिए था. तो सबसे पहले हम ये माइनस 2xy को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे. तो इसलिए दोनों साइड ऐड करो 2 इंटू एक्स इंटू वाई. इनइक्वालिटी सेम रहेगा. सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2xy. नेक्स्ट नाउ ऐड 2xy ऑन बोथ साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड 4 इंटू एक्स वाई. ठीक है? 4 को लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में या फिर दोनों साइड 4 से डिवाइड करो. पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा. सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन रूट ऑफ एक्स वाई. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यू विल गेट योर फॉर्मूला. ठीक है? सो नोट करो. एंड इसका नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज g ग्रेटर देन h, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. हो जाएगा तो बताना. हाँ, कौन सा चल रहा है? एम आई ऑडिबल? हाँ मिस. हाँ, कहाँ लिख, कौन सी लाइन लिख रहे हो ये तो बताओ. ये हाफ प्रूफ है, इसका आधा प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है?
But now that you know what is the formula, that is g square equal to ah, तो तुम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना. दिस क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th. सी हमेशा इसमें अब देखो दो दो क्वांटिटी दी है एंड थर्ड क्वांटिटी तुम्हें फाइंड आउट करना है. तो कुछ नहीं करना, बट जी स्क्वायर इक्वल टू ah में वैल्यू पुट करना है और टर्म्स को इधर उधर करना है. अलजेब्रिक कैलकुलेशन, दैट्स इट. ठीक है. सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th. आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे.